अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल भाईकला मुंबई। आज का विषय है जाहिरात लेखन, जो इयत्ता 9वीं और 10वीं के लिए है। विषय है मराठी संयुक्त। बेटा यहाँ पे अभी जाहिरात लेखन के बारे में कुछ सवाल हल करके बताए गए हैं। तो जाहिरात मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट जिसको बोला जाता है बेटा। तो मराठी की जो कृति पत्रिका रहती है उसमें आपको 4 मार्क्स का सवाल रहता है जाहिरात लेखन के लिए, जिसमें आपको एक जाहिरात दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और उसके नीचे कुछ सवाल दिए जाते हैं बेटा। तो वो सवाल पढ़ना है और उसका जवाब आपको एडवर्टाइजमेंट में ढूंढना है। तो इस तरह से बेटा इस सवाल को हल किया जाता है। तो आज हम लोग वही सवाल देखेंगे, हल करेंगे, समझेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखो बेटा, जाहिरात लेखन मराठी की जो कृति पत्रिका रहती है उसमें 4 मार्क्स का जो सवाल रहता है वो जाहिरात लेखन के लिए रहता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। सवाल है, पुढील जाहिरातीखालील कृती सोडवा। जाहिरात मतलब बेटा एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखना है, समझना है और उसके नीचे जो भी सवाल पूछे गए बेटा उस सवाल को हल करना है। तो इस सवाल का जवाब जो है आपको इस एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा। तो सवाल देखो, पहला क्या है? भव्य पुस्तक प्रदर्शनाचा दिनांक। दिनांक मतलब डेट। अभी गौर से अगर देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ तो यहाँ पे बेटा बताया गया है कि दिनांक तो 27 फरवरी 2021। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 27 फरवरी 2021। दूसरा सवाल पूछा गया है, भव्य पुस्तक प्रदर्शनाची वेळ। वेळ मतलब टाइम कौन सा है बेटा, उसके बारे में बताना है। यहाँ पे उसका आंसर है, देखो, वेळ सकाळी 8 ते सायंकाळी 6। तो ये जवाब है उसका। यहाँ पे जवाब में लिखेंगे सकाळी 8 ते सायंकाळी 6। तीसरा सवाल है, जाहिरातीचे घोषवाक्य। घोषवाक्य बेटा हमेशा ऊपर लिखा हुआ रहता है, डार्क में लिखा हुआ रहता है, ये भी चीज़ याद रखो। यहाँ पे लिखा है, देखो, पुस्तके वाचूया आनंदी राहूया। तो ये इसका घोषवाक्य है, ब्रीद वाक्य जिसको बोला जाता है बेटा। तो पुस्तके वाचूया आनंदी राहूया, ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक प्रदर्शन आयोजक मतलब इसका इंतज़ाम किसने किया है? तो यहाँ पे देखो बेटा, आयोजक का नाम बताया गया है, मराठी विभाग, फारूक विद्यालय, जोगेश्वरी, मुंबई। तो इस तरह से बेटा ये आयोजक का नाम आपको लिखना है। नीचे उनका संपर्क क्रमांक भी दिया गया है और फिर ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। नेक्स्ट, मोफत पुस्तके मिळवण्यासाठी किमान खरीदी रुपये। मतलब अगर आपको मुफ्त में किताबें चाहिए तो एटलीस्ट आपको कितने रुपए की किताबें खरीदनी पड़ेंगी। यहाँ पे दिया गया है, देखो बेटा, किमान 1000 रुपयांच्या खरेदीवर 2 पुस्तके मोफत। मतलब दो किताबें मुफ्त में मिलने के लिए एटलीस्ट आपको 1000 रुपये की किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जवाब में आप लिखेंगे किमान 1000 रुपये। तो इस तरह से जवाब लिखेंगे। तो ये सवाल जो है बेटा इस तरह से आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही दूसरी एक एडवर्टाइजमेंट बताई गई है, इसको भी पढ़ना है, समझना है और जो सवाल दिए गए हैं बेटा उस सवाल का जवाब इसमें से ढूंढना है। अभी सवाल देखो क्या है, आकृति पूर्ण करा, जाहिरातीचा विषय। अभी इस एडवर्टाइजमेंट का विषय क्या है? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, 1 दिवसीय रांगोली कार्यशाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 दिवसीय रांगोली कार्यशाला। तो इसमें ये जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल उसी में है, मार्गदर्शकाचे नाव। मतलब मार्गदर्शक कौन है? तो यहाँ पे दिया गया है, देखो, मार्गदर्शक नीलम तांबे। तो नीलम तांबे ये जवाब में आप लिखेंगे। तीसरा सवाल है बेटा, नेक्स्ट सवाल, जाहिरातीतील वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य मतलब इसकी खूबी क्या है? देखो यहाँ पे वैशिष्ट्य बताए गए हैं, 2 खूबी बताई गई है, घरातल्या वस्तूंचा वापर आणि कमी रांगोळीत आकर्षक नक्षी। तो ये 2 खूबी जो है आप यहाँ पे 2 कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल है, नोंदणीसाठी दिलेला पत्ता।
अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे देखो नोंदनी ऐसे दिया गया है। तो ये एड्रेस, जीमेल एड्रेस दिया गया है rangmilaaf@gmail.com, ये दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आगे बताया गया रंग मिलाफाचे ब्रीद वाक्य। अभी इसका भी घोष वाक्य दिया गया है बेटा। तो ये घोष वाक्य क्या है, ब्रीद वाक्य क्या है, सर्व प्रकारच्या रांगोळीचे प्रात्यक्षिक हीच आमची ओळख। तो ये उसका ब्रीद वाक्य बताया गया है बेटा। देखो ये जितने भी सवाल है, सब सवाल के जवाब हम लोग को ये एडवर्टाइजमेंट में मिल गए। तो इसी तरह से आपको जवाब जो है ढूंढ के लिखना है। ऐसे ही आगे और एक सवाल है बेटा, जाहिरात लेखन। सवाल में देखो क्या है, पुढील जाहिरात वाचा व त्या खालील कृती सोडवा। अभी ये किससे रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड है बेटा, योग और वर्जिश से रिलेटेड है ये एडवर्टाइजमेंट। सवाल देखो क्या है, व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक, मतलब यहाँ पे जो व्यायाम स्कूल बताई गई है तो उसके व्यवस्थापक का नाम बताना है, किसकी है। तो यहाँ पे देखो वाकळे शक्ति व्यायामशाला, तो प्रोफेसर विशाल वाळके यांची व्यायामशाला ऐसे बताया गया है। तो व्यवस्थापक कौन है, तो प्रोफेसर विशाल वाळके, ऐसे आप नाम उसमें लिखेंगे। दूसरा सवाल है व्यायामशाळेच्या ब्रीद वाक्याचा अर्थ। ब्रीद वाक्य में आपको बताई हूँ कि हमेशा ऊपर रहता है, डार्क में रहता है। देखो ये ब्रीद वाक्य है, आरोग्यम धन संपदा, मतलब सेहत ही दौलत है, ये उसका मीनिंग होता है बेटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं की आरोग्य धन संपदा, म्हणजे आरोग्य हीच संपत्ति आहे, ऐसे उसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। व्यायामशाळेची वैशिष्ट्ये। अभी इस व्यायाम स्कूल की कुछ खूबी बताई गई बेटा। देखो यहाँ पे वैशिष्ट्य बताए गए, 4 वैशिष्ट्य, यहाँ पे 4 नीचे कॉलम दिए गए हैं। तो चारों वैशिष्ट्य खूबियाँ लिखना है। वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, आधुनिक सामग्री और तज्ञ शिक्षक, 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट में 4 पॉइंट लिखना है बेटा, 4 बॉक्स में। नेक्स्ट सवाल, व्यायामशाला बंद असण्याची वेळ, मतलब बंद रहने का टाइम बताया गया है बेटा। यहाँ पे देखो वेळ सकाळी 5 से 10 और सायंकाली 5 से 9। तो बेटा ये शुरू रहने का वक्त बताया गया है। तो अपने को नीचे सवाल में बताया गया बंद कब होगा, तो बेटा जो बीच वाला टाइम रहेगा वो बंद का टाइमिंग है, मतलब सकाळी 10 से सायंकाली 5, ये जो बीच का वक्त है उस टाइम में ये स्कूल जो है, मतलब वर्जिश स्कूल जो है वो बंद रहेंगी, ऐसे बताया गया है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, तो आपको वो समझ के लिखना है कि कौन से टाइम में बंद रहेंगी स्कूल। तो बताया गया है सकाळी 10 से सायंकाली 5, मतलब ये टाइम बताया गया ये स्कूल शुरू रहने का है। तो आपको हाँ ये स्कूल शुरू रहने का है, तो आपको वो वर्जिश की स्कूल बंद रहने का टाइम क्या है, तो ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक के स्कूल बंद रहेंगी, ऐसे बताया गया है। या काळात व्यायामशाला बंद ठेवण्याचे कारण, मतलब इस टाइम में ये जो वर्जिश स्कूल है वो बंद रहती है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि नॉर्मली वर्जिश जो है सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में की जाती है। तो आप लिख सकते हैं की सकाळच्या वेळेला किंवा संध्याकाळच्या वेळेला व्यायाम केला जातो। इस तरह से आप उसमें जवाब लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट और एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी गई है। अभी ये किसके बारे में है, तो ड्रामा के बारे में है। सवाल देखो क्या है, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखना है, समझना है, फिर सवाल पढ़ो और सवाल का जवाब ढूंढो बेटा। नाटिकेचे आयोजन करणारी संस्था, मतलब ये जो ड्रामा का इंतज़ाम किया है तो उसकी संस्था का नाम क्या है। देखो द्वारा आयोजित लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किसने आयोजन किया है, इसका अम्बा फेस्टिवल अमरावती, इनके ज़रिए ये इंतज़ाम किया गया है। तो अम्बा फेस्टिवल अमरावती ये उसका जवाब है। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो, नाटकाचे आयोजन कोणत्या सभागृहात केले आहे। सभागृह मतलब बेटा हॉल। देखो यहाँ पे स्थल बताया गया है, संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह, मोर्शी रोड अमरावती। तो ये उसका जवाब है। कौन सा हॉल है, तो हॉल का नाम लिखना है संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह। ओके, अभी नेक्स्ट देखो सवाल क्या है, नाटके कोणत्या तारखेला आयोजित केले आहे। अभी यहाँ पे 2 नाटक है, एक है हे रंग जीवनाचे और सशाचे घर। तो इसके लिए वहाँ पे नाटके ऐसे बताया गया है। तो कौन से तारीख पे इसका आयोजन किया गया है, तो दिनांक बताया गया है बेटा। देखो यहाँ पे दिनांक 15 मार्च, टाइम भी बताया गया है सायंकाली 6 वाजता। अगर वेळ पूछा होगा तो आप 6 बजे लिख सकते हैं, और अगर दिनांक पूछा है तो 15 मार्च ऐसे लिखेंगे।
ओके, नेक्स्ट सवाल है, सश्याचे घर नाटकाचे लेखक कोण आहे? अभी यहाँ पे 2 नाटक बताए गए हैं, तो उसमें से देखो पहला है हे रंग जीवनाचे और दूसरा है सश्याचे घर। तो ये सश्याचे घर जो है इसका लेखक कौन है, मतलब मुसन्निफ का नाम लिखना है। तो यहाँ पे बताया गया है उज्ज्वला केळकर, तो ये उसका आंसर है, उज्ज्वला केळकर। नेक्स्ट, हे रंग जीवनाचे या नाटकाचे नेपथ्य कोणी केले आहे? तो इसका नेपथ्य किसने किया है? देखो, हे रंग जीवनाचे, ये नाटक का नाम है, मतलब ड्रामा का नाम है, और इसका नेपथ्य नीचे दिया गया है, देखो सर्वेश पाटिल, तो उनका नाम लिखना है, सर्वेश पाटिल, नेपथ्य। ये 5वें सवाल का जवाब। तो बेटा इस तरह से मैंने कुछ एक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको सॉल्व कराई हूँ। टोटल 4 मार्क्स के लिए जाहिरात लेखन का जो सवाल रहता है बेटा पूछा जाता है। आसानी से आपको जाहिरात लेखन के मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंटली मैं बता रही हूँ कि इसके मार्क्स हासिल करना बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि सवाल रहते हैं और सवाल का जवाब भी वहीं पे रहता है। तो ढूंढने में अपने को आसानी भी हो जाती है और लिखने में भी आसानी हो जाती है। शॉर्ट बट स्वीट आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। उसको देखो, समझो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। थैंक यू।